गांव ज्ञानपुरा के सभी भाइयों को, मेरे बुजुर्ग साथियों को मैं राम राम करता हूं। आपके गांव में पहुंचे हैं, आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। देखो, अपनी तो हरियाणवी बोली है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जहाँ भी आप जुड़ो, हरियाणवी में बात करने में कहीं भी मत शर्माओ। तो MS जादूगर का भी हम धन्यवाद करते हैं। देखो भाई, सारा गांव एक जगह बैठा है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब गांव को एक जगह बैठाना, पहले एक होता था, गांव में सांग होते थे, बुजुर्गों को पता है, अब तो वो नहीं होते हैं। तो वहाँ अपना भाईचारा इकट्ठा होता था। तो आज के ज़माने में, टीवी के ज़माने में, फ़ोन के ज़माने में, यदि एक जगह आप सही बैठे हो ना, तो ये MS जादूगर की वजह से आप बैठे हो। आपके पास फ़ोन है, घर में टीवी है, उसमें कोई नाटक आ गया या फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ है, मैं दावा करता हूँ कि आपका पूरा परिवार बैठ के एक साथ फ़ोन नहीं देख सकता, इतनी अश्लीलता भरी पड़ी है फ़ोन में। लेकिन इस प्रोग्राम में सभी एक साथ बैठे, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात देखो भाई, यही है, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो देखो भाई, जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग थे, जो पुरानी संस्कृति थी, वो कुछ सोच समझ के बनाएगी, उनमें कुछ लॉजिक होता था। जैसे पहले बुजुर्ग क्या होते थे, पूरा गांव बाहर घूमने जाता था, तो गांव का हालचाल सबको पता होता था। वो भी कोई बुरी परंपरा नहीं थी जो आज घर में कैद होके बैठे हुए हैं। तो हमें पुरानी संस्कृति को लौटना चाहिए। अब जैसे गैसों पे खाना बनाते हैं तो सभी को प्रॉब्लम होगी, किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, किसी को कुछ है, तो चूल्हे पे रोटी बनाओ आप। तो किसने बोला गैस पर रोटी बनाने के लिए? तो यही चीजें हैं। एक जैसे नशा है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब से, इनसे दूर रहो आप। आज हर कोई तनाव में ग्रस्त है, तो तनाव में ग्रस्त है तो उसके लिए क्या है, आप तनाव दूर करने के लिए चाहे घर पे डांस करो, हंसी मजाक करो, सारा परिवार यदि मिलकर रहेगा तो ही हम इन चीजों से दूर हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, सबसे पहले अपनी संस्कृति को ही खत्म किया था। तो जिस देश की संस्कृति सभ्यता खत्म हो जाती है ना, फिर उस देश का पतन होना तय हो जाता है। तो आज की युवा पीढ़ी जो है, उससे भी यही कहना चाहते हैं, यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं ला सकता है। और यदि हम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, तो फिर हमारा पतन निश्चित है। तो ये चीजें हैं। तो और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा यदि किसी भी गांव में कोई बुराई है तो है शराब, बीड़ी, सिगरेट। तो एक इनको छोड़ो गई। जैसे जैसे आप इनको छोड़ेंगे तो हमारा जो युवा है वो भी आगे बढ़ेगा, जो अपना गांव है वो भी तरक्की करेगा। तो किसी भी प्रकार के नशे से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज ये है, आजकल यदि संस्कृति में रह के, सभ्यता में रह के कोई भी लड़की है, कोई भी गांव की बहू है, अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो उसका साथ देना चाहिए आपको। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। यदि कोई भी सही रास्ते पे आके जाना चाहता है, देखो जैसे अपने ये कई लड़कियां रीना भाटी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, तो उनके परिवार वालों ने उनको सहयोग दिया तो आगे बढ़ी है। इस तरह से रीना भाटी गाँव से ही पैदा हो सकती है। लेकिन हम शुरू में ही शक करना शुरू कर देते हैं हमारी बेटियों पे, बहनों पे, बहुओं पे। तो ये कहते हैं कि सबको एक नजर से देखो, अच्छी नजर से देखो। यदि हम साथ देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और वो भी अपने परिवार का, समाज का ख्याल रख के ही आगे बढ़े, अपनी संस्कृति सभ्यता में रह के अपने काम करें, उसमें ही सभी की भलाई है। धन्यवाद। भाई साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग करो। भाई देखो, हर प्रोग्राम में एक बार फोन करा करो, तो बहन जी अपना टाइम कद है, बोले 2 दिन टाइम को नहीं, तीसरे दिन का मेरा प्रोग्राम बना दो, तो बहन जी अपने बीच में हो जाती है। तो भाई साहब के लिए भी जोरदार क्लैपिंग।